अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन जिसमें यहाँ की पॉलिटिकल एलीट के नाम शामिल होते हैं, वो पनामा लीक हो, वो दुबई लीक हो, वो डान लीक हो, तमाम लीक्स में इनके नाम शामिल होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, ये लीडरशिप है, ये गरीब का मकान है जो हर वक्त लीक चीपे रहता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी जनाब गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके वो इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, लेकिन उनको बताते क्या है कि आवर पावर सेक्टर इज इन शैम्बल। So Prime Minister साहब, not only the power sector is in shambles, economy is also in shambles, the governance system is also in shambles, each and everything is shambles। और वहाँ पे जाके Prime Minister कहते हैं कि I want to be honest, why don't you want to be honest with this nation? इस कौम को आप क्यों नहीं बताते हक़ाइक़ क्या है? यहाँ पे आके आप बोलते झूठ हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके उन लोगों को कहते हैं कि आई वांट टू बी ऑनेस्ट, यू कांट बी ऑनेस्ट, क्योंकि जहाँ पे भी उसकी बात आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, पैसा मुल्क से बाहर ले जाने की बात आती है, तो आपका नाम आ जाता है, आपके खानदान का नाम आ जाता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी ऑनेस्टी पे कौन यकीन करेगा? तो जनाबे वाला, मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह सब इस बात को कन्फेस करते हैं, एक साबिक वजीर दाखिला ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि जनाबे वाला हमने पीडीएम रजीम चेंज इसलिए की पीडीएम ने ताकि हम अपने केसेस खत्म कर सकें। और ये बात मर्द कलंदर ने 3 साल पहले कही थी कि मेरी हुकूमत खत्म करने के बाद ये कौम की कोई भलाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करेंगे। वो कहते हैं ना फारसी में, दरवेश हर चिगोयत दीदा गोयत। खान ने 3 साल पहले कहा था, आज आपके साबिक वजीर दाखिला ये इकरार कर रहे हैं कि हमने केसेस खत्म करने के लिए रजीम चेंज किया था। जनाबे वाला, रजीम चेंज इसलिए किया गया कि अपने केसेस खत्म किए जाए, वरना मुस्लिम लीग नून के एक लीडर, एक साबिक वजीर आज ये कहने पे मजबूर है कि इमरान खान के खिलाफ क्यों साजिश की गई, जबकि इकोनॉमी 6% की ग्रोथ कर रही थी। मेरिटोक्रेसी की बात कर रहा था इमरान खान, उसको इसकी सजा दी गई। तो आज पाकिस्तान जिन क्राइसिस में है जनाब स्पीकर, खुदा न करे कि स्टेट की सिक्योरिटी ही डाइल्यूट हो जाए। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये मसाइल की बात तो हर कोई करता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मेल्टडाउन होने जा रही है, पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो चुका है। एवरीबॉडी कन्फेस, हर कोई कन्फेस करता है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये व्हाट इज द वे आउट? इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है सर, इस मसले का एक हल है, और वो हल ये है कि ये पीडीएम वाले सारे इकट्ठे हो जाएं और मर्द कलंदर कैदी नंबर 804 से जाके माफी मांगे। और मुझे पता है, मैं खान को जितना जानता हूं, वो मर्द कलंदर, मर्द दरवेश माफ करेगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही है, जिसने फतह मक्का के बाद अपने दुश्मनों को माफ किया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जाके उससे माफी मांगे, उससे कह के सानू माफ कर दे, अच्छी तेरे पैरी पहने आ जाओ वजीर आजम की कुर्सी संभालो। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी उसके बाद मुस्तहकम ना हुई तो इस अब्दुल लतीफ को टी चौक पे फांसी दी जाए। ये तो नहीं होता सर, ये तो नहीं होता जनाब स्पीकर कि एक वजीर आजम को आप विद इन नो टाइम 200 केसेस उसके खिलाफ करें, बोगस केसेस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड करें, और दूसरे बंदे को बाहर से लाया जाए और एयरपोर्ट पर उसके लिए बायोमेट्रिक जुडिशरी जाके एयरपोर्ट पे जाके उसका इस्तेमाल करे, वहां पे जाके उसका इस्तेमाल करते हुए उसको तमाम केसेस माफ किए जाएं। इन हालात में जो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं जनाब स्पीकर। पहले इस निजाम की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना होगा, और निजाम की क्रेडिबिलिटी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी से लिंक्ड होती है। जब डिस्क्रेडिटेड लोग लीडरशिप लेवल पे आएंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली अगर जीरो हो तो वो कौम की क्या रहनुमाई करेंगे और बाहर की दुनिया उन पर एतबार कैसे करे? तो आज अगर ये ईवान ये फैसला करे